हेलो। पिछले एपिसोड में हमने जाना पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में। इस एपिसोड में बात करेंगे ऑडियंस रिसर्च के बारे में। इस टॉपिक की शुरुआत में एक स्टोरी के साथ करनी चाहूंगा। एक बार एक माँ अपने बच्चे को एक मेले में लेके जाती है कि बच्चे को मेला दिखाऊंगी तो बच्चा खुश होगा। वो माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ के मेले के अंदर जाती है। मेले के अंदर जाते ही अपने बच्चे को झूले दिखाती है। बेटा बेटा देख वो कितने प्यारे झूले हैं, वो झूलते हुए झूले देख कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना बेटा। और माँ देख के हैरान रह जाती है कि बेटा मुस्कुरा नहीं रहा, खुश नहीं हो रहा झूले देख के, बल्कि बच्चा अभी भी रोए जा रहा है। माँ मुझे मेला नहीं देखना, माँ मुझे घर जाना है, मुझे मेला नहीं देखना। वो माँ अपने बेटे को थोड़ा और आगे लेके जाती है, कहती बच्चा ओ मेरा नन्नू, ओ मेरा सोनू, वो देख कितने प्यारे टॉयज है, कितने अच्छे गुड़िया काके, कितना अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा, वो टॉयज देख। और माँ फिर हैरान हो जाती है क्योंकि बच्चा अभी भी रोए जा रहा है। माँ मुझे मेला नहीं देखना, मुझे घर जाना। माँ कहती है मैं थोड़ा और आगे जाके कुछ और दिखाती हूँ। थोड़ा और आगे जाके माँ उसको कहती है ओ मेरा बच्चा देख वो कितने प्यारे गुब्बारे, वो गुब्बारे देख कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितने सुंदर सुंदर बैलून, रेड बैलून, ग्रीन बैलून, येलो बैलून, कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन बच्चा अभी भी रोए जा रहा है। माँ मुझे मेला नहीं देखना, माँ मुझे घर जाना है, माँ मुझे घर जाना है। माँ समझ नहीं पा रही होती कि बच्चे को हुआ क्या है। बच्चे तो इन चीजों को देख के खुश होते हैं, वो रोए क्यों जा रहा है। फिर माँ अचानक नोटिस करती है कि बच्चे के शूज के लेसेस खुले हुए हैं। वो कहती है चलो पहले लेसेस बंद कर देती हूँ, फिर उसको बाकी का मेला दिखाती है। तो उसके लेसेस बंद करने के लिए वो नीचे बैठती है। तो जब लेसेस बंद कर रही होती है तो वो देखती है कि बच्चे के लेवल पे तो सिर्फ भीड़ की टांगे नजर आ रही है। बच्चा तो वो बैलून्स को देख नहीं पा रहा था, वो टॉयज नहीं देख पा रहा था, वो झूले नहीं देख पा रहा था। वो बच्चे के लेवल पे जाके बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाती है। इसको ध्यान में रखते हुए वो बच्चे को अपनी गोदी में लेती है और बच्चे को अपने लेवल पे लेके आती है। फिर अपने बच्चे को पूछती है बोल बेटा घर चलें। और वो बच्चा रोना बंद कर देता है और मुस्कुराते हुए कहता है नहीं माँ मुझे तो ये मेला देखना है, वो कितने अच्छे बैलून्स, वो कितने अच्छे गुब्बारे, वो कितने अच्छे टॉयज, और वो देखो झूले। सो इस छोटी सी स्टोरी का यही मैसेज था कि दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए पहले हमें उनके लेवल पे जाना होगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, उनकी नजर से देखना होगा, फिर हम उनको समझ पाएंगे। और जब हम उनको समझ पाएंगे फिर हम उनका लेवल अपने लेवल तक लेके आ पाएंगे। जैसे वो माँ जब अपने बच्चे के लेवल पे गई तो वो समझ पाई उसका पॉइंट ऑफ व्यू, समझ पाई कि वो क्या देख पा रहा है, समझ पाई कि उसको अपने लेवल तक कैसे लेके आना है। इसी तरह से हमें भी अपनी ऑडियंस को प्रेजेंटेशन देने से पहले अपनी ऑडियंस को समझना होगा, उनके लेवल को समझना होगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा। ऑडियंस को जानने के लिए हम ऑडियंस रिसर्च करते हैं और ऑडियंस रिसर्च करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं जो किसी भी प्रेजेंटेशन में आपके काम आएगा और आपको बेस्ट ऑडियंस रिसर्च करके देगा। आपको ऑडियंस वर्ड के बस स्पेलिंग्स याद रखने हैं, उससे आप पूरी ऑडियंस की रिसर्च कर पाओगे। पूछो वो कैसे? पूछिए। ए फॉर एनालिसिस। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस का साइज क्या है, कितने लोग बैठेंगे, 10 लोग बैठ रहे हैं, 100 लोग बैठ रहे हैं, 500 बैठ रहे हैं, 1000 बैठ रहे हैं, ऑडियंस साइज क्या है। क्योंकि ऑडियंस के साइज के हिसाब से आप एक्टिविटीज प्लान कर सकते हो। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बड़ी ऑडियंस में नहीं हो सकती, छोटी ऑडियंस में हो सकती हैं। ऐसे कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो बड़ी ऑडियंस को दिखाओगे तो शायद दूर से ठीक नहीं नजर आएंगे, लेकिन छोटी ऑडियंस के लिए ठीक है। तो आपको फर्स्ट अल्फाबेट यानी कि एनालिसिस में ये ध्यान रखना है कि ऑडियंस का साइज क्या है। ऑडियंस का दूसरा अल्फाबेट यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, जिसका मतलब है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसकी ऑडियंस को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी नॉलेज कैसी है उस सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि उनकी नॉलेज के हिसाब से आपकी स्पीच का लेवल डिसाइड होगा। आप कैसे एग्जांपल्स यूज कर सकते हो, आप कैसे वर्ड्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक नया बैच हायर हुआ, तो जब उनका फर्स्ट डे था, उनको कंपनी के बारे में बताया जा रहा था, तो एचआर मैनेजर ने अपनी प्रेजेंटेशन में काफी ऐसे वर्ड्स यूज किए जो उस कंपनी में तो कॉमन थे, लेकिन जिन लोगों ने आज ही ज्वाइन किया, जो फ्रेशर्स थे, जिनका बैच आज ज्वाइन कर रहा है, उनके लिए वो वर्ड्स कॉमन नहीं थे, उन वर्ड्स को समझ नहीं पा रहे। तो जब प्रेजेंटेशन के एंड में एचआर मैनेजर ने उस बैच को पूछा कि किसी को कोई क्वेश्चंस है, तो उनके क्वेश्चन आने शुरू हुए। मैम इस वर्ड का क्या मीनिंग है, मैम उस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो तब एचआर मैनेजर ने रियलाइज किया कि उसने जो प्रेजेंटेशन दी है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज के हिसाब से दी है, ना कि ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग, ऑडियंस के नॉलेज के हिसाब से। ऑडियंस का थर्ड अल्फाबेट डी यानी कि डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का मतलब है एज, जेंडर, लोकेलिटी। आपकी ऑडियंस किस एज ग्रुप की है, मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है या मिक्स्ड है, कौन सी जगह से है, अलग अलग शहरों से या एक ही जगह से है। आप अपनी ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स के हिसाब से उनके साथ एग्जांपल्स शेयर कर सकते हो, उनके साथ इंसिडेंट शेयर कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो।
अगर एक ही जगह एक ही शहर से सब है तो उस शहर की लोकल कोई बात कर सकते हो। खुद सोचो अगर मैं बिहार में जाके गुजराती गानों की एग्जांपल्स दूं तो भी लोग समझ नहीं पाएंगे। 40-50 साल की ऑडियंस के सामने कॉलेज की एग्जांपल्स यूज करूं तब भी वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। ऑडियंस का फोर्थ अल्फाबेट आई यानी कि इंटरेस्ट। आर दे इंटरेस्टेड इन यू एंड योर प्रेजेंटेशन? क्या वो आप में और आपकी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्टेड है? क्योंकि अगर वो जबरदस्ती बैठे हैं, उनको उनके बॉस ने कहा है कि इसको सुनो, उनके टीचर ने कहा है कि इसको सुनो, तो पहले आपको उनका इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा सो दैट वो आपको एक्सेप्ट कर सके, आपको अटेंटिवली सुने और आपको रिस्पॉन्ड करे। फिफ्थ अल्फाबेट ई यानी कि एक्सपेक्टेशंस। मान लो आपने 2 टिकट्स ली शाहरुख खान की कोई रोमांटिक मूवी देखने के लिए। आप थिएटर के अंदर गए और अंदर जाके आपको छोटे बच्चों की कोई कार्टून मूवी दिखा दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही आपकी ऑडियंस भी एक एक्सपेक्टेशन लेके आपको सुनने आई है। आपकी ऑडियंस क्या एक्सपेक्टेशन लेके आपके सामने बैठी है वो आपको पता होना चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रही है। क्या आप उनको मोटिवेट करने वाले हो, आप उनको सेल करने वाले हो, आप उनको नॉलेज देने वाले हो, आप उनको हंसाने वाले हो? सामने बैठे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। सिक्स्थ अल्फाबेट एन यानी कि नीड। शेर को घास नहीं डालते, गाय को मांस नहीं डालते, क्योंकि अगर शेर को घास डालोगे, गाय को मांस डालोगे तो दोनों मर जाएंगे, क्योंकि आप उनको वो खिला रहे हो जो उनकी नीड नहीं है। सही प्रेजेंटेशन देने के लिए भी ऑडियंस की नीड को समझना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी ऑडियंस की नीड समझ जाते हो, उनकी जरूरतें का आइडिया आपको हो जाता है, तो आप अपनी बातें उनकी नीड के साथ रिलेट कर सकते हो और उनको कैप्टिवेट कर सकते हो। सेवंथ अल्फाबेट सी यानी कि कस्टमाइजेशन। हो सकता है आपको अपनी प्रेजेंटेशन कस्टमाइज करनी पड़े। क्या आपकी ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनके लिए आपको कुछ अलग करना है? फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं अपने ऑफिस में पूरे स्टाफ को एक स्पीच दे रहा था और उनमें 2 ऑफिस बॉयज ऐसे भी थे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने उनके लिए पहले से ही हिंदी में अपनी ट्रेनिंग का एक हैंड आउट बना के दे दिया सो दैट वो भी इन्वॉल्व रही। सो ऐसे छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख के आप बड़ा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। लास्ट अल्फाबेट ई यानी कि एनवायरनमेंट। जहां पे भी आपकी प्रेजेंटेशन है वहां पे ऑडियंस कैसे बैठी है, वो जगह कैसी है, क्लासरूम है या सेमिनार हॉल है, बोर्डरूम है या ऑडिटोरियम है, आप उसके हिसाब से अपना डिलीवरी स्टाइल प्लान कर सकते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज प्रिपेयर कर सकते हो, अपने विजुअल्स को उसी हिसाब से रेडी कर सकते हो। सो ये थी ऑडियंस की फुल फॉर्म। और आगे से जब भी दमदार प्रेजेंटेशन देनी हो, ऑडियंस की रिसर्च करनी हो, तो बस ऑडियंस की फुल फॉर्म को याद कर लो। ये एक वर्ड आपकी पूरी ऑडियंस की रिसर्च कर देगा। फिर आप अपने ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाओगे, उनकी सोच को समझ पाओगे, उनके लेवल को समझ पाओगे और अपनी बात उनको समझा पाओगे और वो भी मेला एंजॉय कर पाएंगे। सो ये था 3rd एपिसोड, कैसे अपनी ऑडियंस को समझा जाए, कैसे अपनी ऑडियंस को जाना जाए और उसके हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन रेडी की जाए। हर एपिसोड का अपडेट आपको मिलता रहे, इसलिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहे। और आप अपने मोबाइल पे हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं सो दैट आपको अपडेट सीधा आपके मोबाइल फोन में आ जाए। और आप सोशल मीडिया में मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट्स आपको वहां भी मिलते रहेंगे। सो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले स्टेप के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।